एक बार एक सोनपुर नामक गांव में एक शीतल नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसके पिता एक गरीब किसान थे। माँ के बीमार रहने के कारण घर का सारा काम उसको ही करना पड़ता था। शीतल को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करती थी। घर के काम करने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी और जब वो बाकी बच्चों को स्कूल जाते देखती तो उसका भी स्कूल जाने का मन करता और अपनी माँ से बोलती, माँ सुनो ना माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहती हूँ। बड़े होकर मैं एक बहुत बड़ी चित्रकार बनना चाहती हूँ। तब उसको माँ समझाती और उससे बोलती, अरे शीतल, तू तो अपने घर की परिस्थिति के बारे में जानती ही है। हम तुझे कैसे स्कूल भेज दें? तेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि तू एक बहुत बड़ी चित्रकार बनेगी। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी होती और चुप हो जाती। फिर एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया, जिससे उसके घर की परिस्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। वो गांव में ही जाकर कुछ काम ढूंढने लगी, पर किसी ने उसको कोई काम नहीं दिया और उदास होकर अपने घर वापस आ गई। 15 अगस्त आने वाली थी और शीतल ने स्कूल के बच्चों से हर घर तिरंगा अभियान के बारे में सुना। तब उसने तिरंगा बनाने की सोची। उसने एक नोटबुक खरीदी और उसके सारे पेज पर तिरंगा बना दिया, जिससे उसके पास बहुत सारे तिरंगे इकट्ठे हो गए। और फिर उसने हर घर में जाकर तिरंगा बांटना शुरू कर दिया और हर घर के बाहर तिरंगा चिपका दिया। उसने रास्ते में आते जाते सब लोगों को तिरंगे बांटने शुरू कर दिए। 15 अगस्त वाले दिन मुखिया जी गांव के ही कार्यक्रम में आए। उन्होंने सब लोगों के पास तिरंगा देखा और हर घर में तिरंगा लगा हुआ देख वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने आकर ध्वजारोहण किया और फिर सब ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद मुखिया जी ने सब लोगों को बताया कि कैसे हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर उन्होंने बोला कि मैं इस बार बीमार होने के कारण तिरंगा गांव के लोगों में नहीं दे पाया था, पर आप सब ने देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी समझते हुए तिरंगा खरीदा। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर पास में ही खड़े एक युवक ने उन्हें बताया कि ये तिरंगा शीतल ने सारे गांव के लोगों को दिया है और उसने ही हर घर में तिरंगा लगाया है। ये सब सुनकर मुखिया जी ने शीतल को अपने पास बुलाया और उससे बोले कि शाबाश बेटी शाबाश, तूने एक देश के नागरिक होने की अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। बेटी, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? फिर शीतल ने अपने घर की सारी परिस्थिति मुखिया जी को बता दी। इसके बाद मुखिया जी ने शीतल की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। ये सब सुनकर शीतल बहुत खुश हुई और बड़े होकर वह एक अच्छी चित्रकार बनी। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इट्स स्लीपी टाइम। धन्यवाद।